हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 3 से कॉर्पोरेट अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा कि आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम में कैसी पेपर पैटर्न देखने को मिलेगी, और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे स्ट्रेटेजिकली आप पास हो सकते हो या पूरे में से पूरे भी स्कोर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर में थियरी करनी है, कौन से चैप्टर में सम्स करने हैं, एज वेल एज आपको यहाँ पे एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं कि नहीं और कहां से करना है। हर एक चीज का मैं डिटेल में आपको आंसर देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग बीकॉम सेम 3 में हो एज पर एनईपी में और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज आपकी जैसे ही एग्जाम फिनिश हो जाती है, मैं हर तरह के आंसर्स जो है वो आपको ग्रुप में भेज दूंगा, मतलब जो एमसीक्यूज के आंसर होते हैं वो, और एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको मटेरियल भेजूंगा जो आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जल्द से जल्द आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो, मेरे को ना आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही काफी सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक मेरा ये वीडियो पहुंचा दो, बस हमारा सपोर्ट उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पेपर पैटर्न बता देता हूं। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंट का आपका जो पेपर होने वाला है ना, वो टोटल होगा 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स की एग्जाम के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा टोटल 2 आवर्स का। ठीक है, 2 घंटे की आपकी एग्जाम होगी। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 18 मार्क्स पासिंग है। अगर आप लोग एक दिन पहले देख रहे हो और आपका ये ट्राई है कि आप कैसे भी करके पास हो जाओ या थोड़े बहुत अच्छा स्कोर कर दो, तो 18 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो ये 18 मार्क्स कैसे इजीली चुटकी बजा के आप ला सकते हो ना, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कौन से सम्स करके आप पूरे के पूरे चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो आज का ये जमाना ऐसा आ गया है ना कि जहां पे आपको मेहनत नहीं, हार्ड वर्क तो करना ही है, बट साथ साथ में स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्मार्ट वर्क अच्छे से किया होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। तो देखो, टोटल आप लोग के 5 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का होगा, तो 50 मार्क का पेपर बनेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल आपके 4 यूनिट है आपकी बुक के अंदर। जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जिसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और बिजनेस परचेज। फिर चैप्टर 2 में से क्वेश्चन 2 आएगा, फिर यूनिट नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, और यूनिट 4 में से क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, और 5वें क्वेश्चन की बात करें तो आपका 5th क्वेश्चन आपका 100% चांसेस है कि एमसीक्यूज ही आएंगे इसके अंदर। और एमसीक्यूज के अंदर हम लोग देखें तो 1 मार्क का एक एमसीक्यूज होता है, 1 मार्क ईच। और बात करूं तो टोटल आप लोग को 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, उसमें से कोई भी 10 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में लिखने होंगे। 1 मार्क का एक, इस तरह से 10 लिख लेना, 2 आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट 10 लिखना है, तो यहाँ पे 10 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं। अब बात करें तो ये 10 मार्क पक्के कैसे किए जाए, तो देखो हमारा यूजीटी ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। उसमें ना फ्री एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज है, आप सभी लोग उसमें टेस्ट दे सकते हो। और अगर टेस्ट देने से पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको ना एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे ऐप में भी मिल जाएगी, और मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद अगर आप अपने आप को आजमाना चाहते हो तो टेस्ट भी दे सकते हो। तो पीडीएफ भी पढ़ लेना और टेस्ट भी दे देना, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, और एग्जाम में इसी में से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और 10 मार्क आपके यहाँ पे पक्के। अब स्कोर कितने करना है? 8 मार्क। वो कैसे करना है स्ट्रेटेजिकली बता रहा हूं। तो देखो, पहला जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और बिजनेस परचेज। और ये दोनों ही क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो एग्जाम के अंदर चांसेस ये है, अब आपको पैटर्न तो पता ही है कि किस तरह से पूछा जाता है। 10 मार्क के और में 10 मार्क का पूछा जाता है, या 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो। और यहाँ पे मैं जो पेपर पैटर्न बता रहा हूं ना, वो लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 1 से,
ठीक है, और ये सम होगा और उसके और में आपको 10 मार्क का दूसरा सम जो है वो देखने को मिल सकता है। 10 मार्क के और में 10 मार्क का सम, और जो दूसरा सम होगा ना वो बिजनेस परचेज से होगा। ठीक है, तो दोनों चैप्टर आपको आने चाहिए जिसके बेसिस पे आप सम कर पाओ। अब इसमें आपको कौन से सम करने हैं, देखो इस चैप्टर में से थियरी नहीं आएगी क्योंकि लास्ट ईयर पहली बार एग्जाम हुई थी, इस बार दूसरी बार हो रही है। तो लास्ट ईयर का पेपर देखे ना तो भी दोनों 10-10 मार्क के आए थे, और जब एनईपी नहीं था, सीबीसीएस था, मतलब 2-3 साल पहले भी, तो भी 10-10 मार्क के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मतलब मार्क्स अलग थे, 14-14 मार्क्स के थे। अब देखो बात करें तो यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर क्लियर और प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक टाइप के सम भी आ जाएंगे, जैसे सम नंबर 10 करना, 27 कर देना, 25 करना, 36 करना और 31 करना। और अगर टाइम बचता है तो लास्ट ईयर का पेपर का भी सम जरूर सॉल्व कर देना, जिससे आपको एक एक्सपीरियंस आ जाए, पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये अपने ने टोटल 5 क्वेश्चन दिया, ये करने से आपका जो 10 मार्क का क्वेश्चन था, जो 10 मार्क का सम था वो क्लियर हो जाएगा। डन, तो एक तो 10 मार्क पक्के। अब देखो अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो एक और चैप्टर इसी यूनिट का, तो दूसरा चैप्टर भी कर सकते हो जो 10 मार्क में आता है। ठीक है, और ये जो भी सम्स मैं बता रहा हूं ना वो सारे सम्स हमारे ऐप पे, हमारा जो कोर्स है ना उसमें आपको मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग इसमें ज्वाइन करना, हमारे कोर्स में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है बिजनेस परचेज से। तो बिजनेस परचेज में भी मैंने 5 क्वेश्चन दिए, एक है सम नंबर 16, देन है सम नंबर 19, 29, 13 और 24। इस तरह से 5 क्वेश्चंस दिए, ये पांचों 5 क्वेश्चंस करके जाना, तो जिससे आपका जो और वाला है, अगर मान लो ये आपको नहीं आ रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो और वाला भी आप आराम से सिक्योर कर सकते हो, ये 10 मार्क भी सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1 का बता दिया, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं एंड में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं और कौन से चैप्टर को प्रेफरेंस पहले देना है। फिर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कैपिटल रिडक्शन। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाले चैप्टर में मैं आपको ऐसा कहूंगा कि इसमें आप लोग को देखने को मिल सकता है एक 10 मार्क का सम, और उसके और में आपको 5-5 मार्क के सम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखो 10 मार्क का एक सम आएगा वो फिक्स है, उसके और में एक थियरी आ सकती है और एक सम पूछा जा सकता है, और यहाँ पे जो सम आता है ना वो शॉर्ट सम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और थियरी की बात करें तो थियरी कौन सी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और साथ साथ में शॉर्ट सम्स भी कौन से करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, और बड़ा सम कौन सा करना है। यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करूंगा कि जो यूनिट नंबर 2 है कैपिटल रिडक्शन, उसमें ना ये जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए वो सारे के सारे बड़ा वाला सम जो है ना 10 मार्क में आने वाला है वो दे के रखे है। तो इसमें भी मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, सम नंबर 23, 29, 31, 39 और 41। ठीक है, आप लोग ये प्रीफर कर सकते हो, जो 10 मार्क आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। और अगर मान लो आप और सिक्योर करना चाहते हो अपने मार्क्स को, तो आप थियरी भी कर सकते हो। थियरी में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 रीजंस फॉर रिड्यूसिंग कैपिटल, फिर आप कर देना क्वेश्चन 2 प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, फिर अगर बात करें तीसरे की तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आपकी। ठीक है, जो सुधीर प्रकाशन की बुक है ना, मैं हमेशा उसमें से प्रीफर करता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सुधीर प्रकाशन की बुक बेस्ट रहती है, आप उसमें से प्रिपरेशन कीजिए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल रिडक्शन वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। बात करें तो ये तो 10 मार्क के क्वेश्चन हो गए, उसके और में 5 मार्क की जो थियरी आती है वो भी मैंने आपको बता दी। तो 5 मार्क के शॉर्ट सम्स कहां से करने, तो अगर आप लोग बुक लेके बैठे हो ना, तो बुक में आप जरा देख लेना, एमसीक्यू से पहले आप लोग को ना शॉर्ट सम्स दिख जाएंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज शुरू होती है ना तुरंत में छोटे छोटे सम्स दिख जाएंगे, और वो छोटे सम्स कुछ और नहीं होते, ये बड़े सम्स में से ही कुछ निकला हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर प्रिपेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैं हमेशा प्रीफर करूंगा कि इसमें 10 मार्क में मतलब कर लो सम, उसमें से ही आएगा। इस जो मैं बता रहा हूं खाली नाम बदल देते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट बदल देते हैं, बाकी मेथड जो है ना वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, चलो 2 मैंने आपको यूनिट बता दिए। अब आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है बैंक अकाउंट। ये वाला जो यूनिट है ना, इसके अंदर आपको कैसे थोड़ी इसकी पैटर्न थोड़ी अलग है। इसमें पता है कैसा देखने को मिलता है, सालों से ही चलता आ रहा है। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन देके रखे होंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में भी ऐसा ही था। अब इसमें से क्या बोलेंगे कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर लो, मतलब क्या हुआ,
5-5 मार्क के 2 हो गए, तो यहाँ पे आपके 10 मार्क फिक्स हो गए। पर एग्जाम में इस बार मान लो पैटर्न चेंज करते हैं तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क पूछ लिया, ठीक है, या तो ये अटेंड करो या तो ये दोनों अटेंड करो। बट अगर इस तरह से पूछा तो आप 3 में से कोई भी 2 आपको सम्स जो है वो करने रहेंगे। इसमें से आपको थियरी देखने नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे सम्स देखने को ही मिलेंगे बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब कौन से सम प्रीफर करने हैं बैंक अकाउंट के लिए जिससे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, तो मैं गिने चुने सम बता रहा हूं, वो कर लो, गारंटी देता हूं आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपने हमेशा से आप देखते आ रहे हो कि अपने यूजीटी वाले जो आईएमपी दे रहे हैं ना एग्जाम में, वही आता है, ठीक है। खाली नाम चेंज होता है और अमाउंट चेंज होती है, बाकी वही सम्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक तो सम नंबर 9 करना, 11 करना, 20 करना, 21 करना, 26 करना और 33 नंबर का कर लेना चैप्टर क्लियर। और अगर आपको ऐसा है कि कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोग हमारे कोर्स में तो ज्वाइन हो ही सकते हो, और अभी प्राइस भी काफी कम चल रहा है, तो आपका ही फायदा है, तो जल्द से जल्द कोर्स में भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यूनिट नंबर 3। जैसे कि पैटर्न बताए, 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एनी 2 जो है वो अटेम्प्ट करने हो सकते हैं। अब लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 जो है लिक्विडेटर्स अकाउंट। तो ये वाला जो यूनिट है उसके अंदर आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसके और में आपको 5-5 मार्क के छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो 10 मार्क का आएगा वो सम्स का आएगा, और 5 मार्क का एक शॉर्ट सम और एक थियरी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको कौन सी थियरी और सम्स प्रिपेयर करने हैं। तो देखो, 10 मार्क का जो बड़ा आता है ना, उसमें तो सम्स ही आता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैप्टर में भी आप लोग ना सम ही प्रीफर करना, आप वो 5-5 मार्क वाले ऑप्शन में मत जाना, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, बहुत कुछ हो गया है, तो जा सकते हो, तो बात ठीक है। बाकी आप लोग 10 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट कर लेना, जिसमें आपको मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, 48, 44, 31, 32 और 51, ठीक है। इस तरह से टोटल ये 5 क्वेश्चन कर लोगे ना, चैप्टर क्लियर पूरा अच्छे से आ जाएगा, एग्जाम में भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आप थोड़ा और सिक्योर करना चाहते हो अपने मार्क्स को, तो 5-5 मार्क के भी आप कर सकते हो। एक 5 मार्क में आपको थियरी देखने को मिल सकती है, और थियरी कौन सी आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया है, जैसे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर्स, रेम्यूनरेशन। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि अभी ये जो पैटर्न बताई ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या पता इस बार ये लोग थोड़ा बहुत चेंज करे, बाकी चांसेस ये है कि यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो जाए कि दोनों शॉर्ट सम पूछ ले, ठीक है, और 5 मार्क का भी एक सम शॉर्ट सम देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट समस की प्रिपरेशन आपको अपने बुक में जो एमसीक्यूज दिए ना, उसके पहले थोड़े सम्स देके रखे हैं, वहां से आप कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन शॉर्ट सम्स की अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलो, डन है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि कम टाइम बचा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इतना सब लेके बैठे, क्या करें। तो एकदम सिंपल, पहले तो शांत हो जाओ आप सभी लोग। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको करना क्या है, ठीक है। देखो, एमसीक्यूज अगर प्रिपेयर हो चुके हैं, या तो एग्जाम वाले दिन कर लेना एमसीक्यूज, जिस दिन एग्जाम होती है सुबह बैठ जाना, आराम से हो जाएंगे। अब आपको प्रिपेयर क्या करना है, तो 2 यूनिट अच्छे से कर लो, ठीक है। कौन से 2 यूनिट मैं बता देता हूं आपको, कौन से 2 यूनिट ईजी रहेंगे और कर लोगे तो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले ना ये लिक्विडेटर अकाउंट वाला कर लेना, ठीक है। लिक्विडेटर अकाउंट का अगर आप लोग कोर्स हमारा खरीदते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन से लेके हर एक चीज देके रखी है। तो लिक्विडेटर अकाउंट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो 10 मार्क आपके यहाँ पक्के हो गए, तो 20 मार्क हो गए, 10 एमसीक्यूज के, 10 लिक्विडेटर अकाउंट के। फिर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यूनिट नंबर 1 ले लो, ठीक है। ये यूनिट भी अच्छा है क्योंकि इसमें 10-10 मार्क के 2 सम देखने को मिलता है, तो कोई एक चैप्टर अच्छा प्रिपेयर कर लो। जैसे प्रॉफिट प्रायर वाला है तो ये अच्छे से कर लिया, या बिजनेस परचेज वाला है ये अच्छे से कर लिया, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो 2 यूनिट हो गए, मतलब आपके यहाँ पे 30 मार्क पक्के। और अगर मान लो और ज्यादा आप मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हो, तो कैपिटल रिडक्शन वाला चैप्टर आप नेक्स्ट प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी लास्ट बचा ही है यूनिट नंबर 3, वो प्रिपेयर कर लो, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना है तो कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, उसमें फटाफट हो जाएगा। अब देखो, मैं इतनी एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। अगर पास नहीं हो पा रहे हो तो अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि आपकी 80-80 ना आए, आप सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट सेम में अच्छे से पास हो जाओ, और अगर टॉप करना चाहते हो तो आप टॉप कर लो। बोलो, क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को कॉर्पोरेट अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, पेपर पैटर्न बताया, और स्ट्रेटेजी बताई कि पहले कौन सा यूनिट करना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।